मैम हम बोल रहे थे कि 6 बज गए हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग घर चले जाएँ। तुम पागल-वागल हो गए हो क्या दोनों? 6 बज गए हैं तो इसका मतलब घर चली जाओगी? क्यों? क्योंकि मैम आपको तो पता ही है ना कि सुबह से शाम हो गई है, अभी तक एक कस्टमर नहीं आया है हमारे रेस्टोरेंट में और आज ही नहीं बल्कि 1-2 महीने हो गए हैं, कोई यहाँ पे आता ही नहीं है। हम खामखा बैठे रहते हैं यहाँ पे, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग छुट्टी लेके घर ही चले जाते हैं, कोई फ़ायदा तो है नहीं 2 घंटे रुकने का। हाँ मैडम जी, ये सही कह रहे हैं। बताओ क्या करें? कुछ काम तो है नहीं, घर ही चले जाते। मतलब कभी कस्टमर नहीं आएँगे तो तुम लोग घर चले जाओगे, वो भी टाइम से पहले। बात बताओ, कौन से बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते? मैं मानती हूँ कि 2-3 महीने से कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इससे पहले हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था। पर अभी चीज़ें खराब चल रही हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी कहीं नहीं जाएगा, रेस्टोरेंट 8 बजे बंद होता है, 8 बजे ही बंद होगा। जाओ अब। ठीक है मैम। मैडम वो बात समझ में ही नहीं आती है। इतना टाइम हो गया, एक भी कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में आता नहीं है। उसके बाद मैम ने हमें छुट्टी नहीं दी। 6 बज चुके हैं, अब 2 घंटा और बैठा के रखेंगी। कोई काम भी तो नहीं है कि हम कोई काम ही कर लें। इतने महीने हो गए, कोई कस्टमर यहाँ आता ही नहीं है, फिर भी हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। ठीक कह रही मैडम, ऐसा लगा बैठे-बैठे मक्खी मारे जाओगे। ग्राहक तो आता नहीं है। सही कह रहे हो। ना ग्राहक आता है, ना हमारी छुट्टी होती है, क्या करें? यहाँ बैठ के बोर होते हैं। एक काम करते हैं, लूडो खेलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा। कोई कस्टमर आया? नहीं मैम, आपको तो पता ही है कि कोई कस्टमर आता ही नहीं है। सुबह से शाम हो गई है, कोई नहीं आया और अब तो 8 भी बज गए हैं, हम लोग घर जाएँ? ठीक है, तुम लोग घर चले जाओ। वो मैडम जी वो सैलरी के लिए कह रहे थे 10 रुपीज़ ऐड। कल आके ले लेना अपनी सैलरी मुझसे। ठीक है, चलें? अरे नव्या तू कैसे लेट है? जाना नहीं है रेस्टोरेंट? चाचा जाना तो है, पर आपको पता है ना कि वहाँ जाना ना जाना बराबर ही है। कोई काम तो वहाँ होता नहीं है। पूरा दिन बस हम लोग बैठे रहते हैं। एक भी कस्टमर वहाँ आता नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है पूरे दिन ऐसे बैठे रहना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज लेट जाती हूँ और जल्दी आ जाऊँगी। नहीं नव्या वैसे तो सही कह रही तू। मैं भी सोच रहा हूँ इस बात को तो। बस आधे पौने घंटे काम करते हैं पूरे दिन में, सारे दिन खाली रहती है। बताओ कस्टमर तो आता नहीं। अब कह भी नहीं हम सकते हम। अब ये सैलरी के चक्कर में बताओ, अच्छी भी तो नहीं लगती सैलरी, कहाँ से लें हम? वही तो चाचा, अब जल्दी चले भी जाएँ। अब कल मैम से हमने बोला कि मैम 6 बज गए हैं, छुट्टी कर दीजिए। मैम ने छुट्टी नहीं की हमारी और वहाँ बैठे हुए थे उसके बाद भी हम। और वैसे भी मुझे ना बड़ा अजीब लगता है कि मैम पता नहीं कहाँ से पैसे लेके आती होंगी हमारी सैलरी के लिए। कितने महीने हो गए, मैम का काम तो चल नहीं रहा है। रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आता है। बस हम वहाँ बैठे रहते हैं, कोई काम भी नहीं करते हैं और ऐसे फ्री में बिना काम किए पैसे देना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैम से आज बात कर लूँगी कि मैं अब वहाँ और काम नहीं करूँगी। चलो तो ठीक कह रही है, वैसे तो ठीक है। पर मैम लड़ेगी, वो लेट होके जाएंगे ना तो फिर फायदा नहीं। उसके आगे ये तो है भाई, टाइम से आ रही हैं। वो तो है चाचा, लेकिन हम ना आज बात कर लेंगे। आप भी उनसे बात कर लेना कि यहाँ पे काम करने का फ़ायदा तो है नहीं। मुझे पता है कि आपको भी ऐसे फ्री में काम करके सैलरी लेना पसंद नहीं है, तो उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हाँ अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, लेकिन आज बात करके ही रहेंगे। और वैसे उन्होंने कहेगी ना हम जल्दी जाएंगे तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। जी, हाँ, चलो। मैम वो हमारी सैलरी मैं अकाउंट में डलवा दूँगी। अब हम नौकरी नहीं खाएंगे, हम इतनी खा लेंगे। जी मैम, वो क्या है ना कि आपको तो पता ही है कि हमारा रेस्टोरेंट बहुत लॉस में जा रहा है, प्रॉफ़िट तो हो नहीं रहा है क्योंकि कस्टमर ही नहीं आते हैं। ऐसे में अगर हम यहाँ पे काम करते रहेंगे तो आप भी कहाँ से सैलरी लेके आएँगी? क्योंकि पैसे तो आ नहीं रहे हैं जो आप सैलरी देंगी हमें और हमें खुद भी नहीं अच्छा लगता बिना कुछ काम किए मुफ़्त में ऐसे सैलरी लेके जाना। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ से काम छोड़ देते हैं। इससे आप पे भी कम प्रेशर होगा और हमें भी सुकून रहेगा कि हम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो पैसे भी नहीं ले रहे हैं। देखो, मुझे सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? और रही बात रेस्टोरेंट चलने की या ना चलने की, तो मैंने तुम लोगों को कल भी समझाया था कि हर बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमें वेट करना चाहिए। और इस टाइम कहते हैं ना वो तुमने सुना होगा कि तुम्हारे सब्र की परीक्षा होती है।
तो यही समझ लो कि हमारे पेशेंस का टेस्ट हो रहा है कि हम कब तक पेशेंस रख सकते हैं। और एक बात बताओ, मैंने तो आज तक यही देखा है, जब इंसान पेशेंस रखना सीख जाता है ना, तो उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा ही एक टाइम आएगा कि हमारा रेस्टोरेंट भी चलने लगेगा। क्या इससे पहले हमारा रेस्टोरेंट कभी नहीं चला? मैं मानती, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए रोकती भी नहीं, अगर हमारा रेस्टोरेंट स्टार्टिंग से ही नहीं चला होता। पर ठीक है, अभी बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन भी आएंगे। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपना काम छोड़ के घर पे बैठ जाएं। जी मैम, आप सही कह रहे हैं, पर मैडम सुनिए, 300 थाली का ऑर्डर हो जाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा सर। आप एक काम करिए, आप इनको ऑर्डर दे देना, ये आपको बता देंगे सब कुछ। ठीक है मैडम, भेज दीजिए। जाइए। देखा ना भैया, मैंने कहा था ना, इंसान को पेशेंटली हर सिचुएशन को फेस करना चाहिए। देखो, आज सब कुछ ठीक हो गया। जी मैम, आप सही कह रही हैं, सब कुछ ठीक हो गया। मैं हेल्प करके आती हूँ।